वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं भारत के माने जाने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और वो आज हमारे सवालों के जवाब देने के होंगे पाबंद, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सवालात का बिल्कुल दुरुस्त और सही जवाब देंगे। तो मोदी साहब, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। तो आपसे पहला सवाल, आप ये दाढ़ी रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ एक मिनट। नम्रता मीन्स बेटी आपकी? नम्रता के साथ क्या कहते हैं आप? नम्रता के साथ खिलवाड़ न करें। मोदी जी, मैं किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। आपसे एक सवाल पूछा। चले छोड़ें इसको छोड़ें। आप ये बताएं कि आपके आरएसएस के जो लोग हैं वो बंगाल में क्या कर रहे हैं? यही तो गुड गवर्नेंस है। आज वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, लड़ाई लड़ते। ओके। तो मोदी साहब, आपकी जो फौज है, आप कहते हैं कि बहुत बहादुर, इंडिया की जो फौज है बहुत बहादुर है, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या है? दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। मैं हैरान हूं, और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, ओके, एक्सपोज हो गए हैं ये देश के सामने। ठीक है, चले मोदी साहब, ये जो है देश के सामने आपके फौजी जो हैं ये एक्सपोज हो गए हैं। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। ओके, तो मोदी साहब, आपकी जो आरएसएस है, माना जाता है कि मोदी जो है वो आरएसएस का सरबराह भी है, तो आरएसएस के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। तो मोदी साहब, अगर आप पाकिस्तान से जीत नहीं सकते तो आपकी फिर क्या पॉलिसी होती है? सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ। चलें, ये कभी अफवाहें फैलाने से और झूठे आरोप लगाने से अपने हमसायों के ऊपर, हमसाया कंट्रीज के ऊपर, आपके जो अवाम है वो मतलब इसको कैसे लेते हैं? वो समझ जाते हैं, मतलब इसको सच मान लेते हैं? कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। अच्छा जी, गुमराह हो जाते हैं। ठीक है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? जी नहीं मोदी साहब, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और आपने मेरे सवालों के जवाब देने हैं, आप इसके पाबंद हैं। तो मोदी साहब, ये झूठी अफवाहें और खबरें फैलाने से आपको इसका क्या फायदा होता है? अखबारों और मीडिया में जगह बना राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। एक चीज और, कि जब आप इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी का नाम लेते हैं तो उनकी हालत कैसी होती है इंडियन आर्मी की? उसकी हालत खराब हो जाती है। तो मोदी साहब, आप इलेक्शन से पहले आपने वादा किया था, अपनी कौम से वादा किया था कि आप मुसलमानों के साथ, जितनी भी नीचे दर्जे के हिंदू हैं सबके साथ आपने वादा किया था कि आप उनके साथ इक्वल मतलब बिहेव करेंगे सबके साथ। वादे करो भुला दो, करो भुला दो, करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। जी, वो हम जानते हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट को आप फंडिंग करते हैं, आप पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाते हैं, ये कितनी मतलब फंडिंग होती है जो आप करते हैं? यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। पिछले साल में 87,000 करोड़ रुपए क्लेम राशि मिली है। 87 यानी करीब 90,000 करोड़। तो ये 90,000 करोड़ जो आपने सपोर्ट किया टेररिस्ट को, तो ये इससे आपको क्या फायदा हुआ? मुझे खुशी हुई। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। एक चीज और, हमें यह भी पता लगा है कि आपने बांग्लादेश में भी अपने आरएसएस के कुछ गुंडे जो हैं वो भेजे हैं और उनकी तादाद भी बढ़ाई है, ये सच है? हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। और मोदी साहब, एक चीज आपके भारत के हवाले से है कि भारत में ये टाइम वक्त आ चुका है, इस तरह के हालात बन चुके हैं कि आप पूरे का पूरा भारत जो है वो बेचने पर लगे हुए हैं। आप उसे बेच सकते हैं। आप बेच सकते हैं, तो इसकी कीमत क्या है? अगर आप भारत को बेचना चाहते हैं तो भारत की कीमत क्या लगेगी? बोली क्या होगी? यानी एक चाय से भी कम कीमत आप बेच सकते हैं। अच्छा मोदी साहब, एक और सवाल कि आप खाते क्या हैं? आपको खाने में क्या पसंद है? बिस्किट, चिप्स, जैम। अरे
मोदी साहब हमारे तो ये चीजें इधर कुत्ते खाते हैं, हम तो कुत्तों को खिलाते हैं ये चीजें। तो इसमें गलत क्या है? नहीं मोदी साहब, नहीं गलत कुछ नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इधर कुत्ते ये चीज़ें खाते हैं, तो आप खा सकते हैं, आप खा सकते हैं। और मोदी साहब एक चीज़ और, आपने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया और उसमें आपके जो आरएसएस के गुंडे थे उनके ऊपर कोई पेनल्टी, उनके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह आपकी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। ये कानून, ये प्रावधान कई सालों से हैं। मेरे भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। तो मोदी साहब जब कोई आरएसएस में आता है, एग्रीमेंट करता है, तो वो अगर चाहे तो बाद में इसको खत्म कर सकता है, मतलब आरएसएस को छोड़ भी सकता है। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। ओके गाइस, तो ये था आज का इंटरव्यू जो हम ले रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर माने जाने वाले शख्स नरेंद्र मोदी एंड टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का। तो उन्होंने हमारे सवालों के ठीक से जवाब दे दिए हैं और अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।